हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बुआई के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट वाली वीडियो में हमने कृषि पद्धति का जो पहला चरण था उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं जो कि बुआई है। बुआई मिट्टी तैयार करने के पश्चात की जाती है। और मिट्टी तैयार करना हमने जान लिया था कैसे मिट्टी तैयार होती है। यानी कि मिट्टी तैयार करने के लिए जुताई की जाती है, और जुताई के लिए जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि हल, कल्टीवेटर आदि, उनके बारे में हमने जान लिया था। बुआई का मतलब है कि जो मिट्टी हमारी तैयार हो रही है उस मिट्टी में बीज डाले जाए। तो वो बीज किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे उन बीजों को डाला जाता है, अर्थात किस प्रकार से बुआई की जाती है, आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बुआई फसल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण है। क्योंकि हम जानते हैं जब बुआई नहीं करेंगे अर्थात बीज नहीं डालेंगे तो हमारी फसल कैसे प्राप्त होगी। इसलिए फसल प्राप्ति के लिए बीज डालना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब जो बीज हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं, यानी जिन बीजों को बोया जा रहा है, वो बीज अच्छी गुणवत्ता वाले, साफ एवं स्वस्थ बीजों ही होने चाहिए। जब मार्केट से, बाज़ार से बीजों को लाया जाता है या घरों में हमारे पास उपलब्ध हों बीज, तो उसमें अस्वस्थ बीज या ख़राब बीज जो भी हैं वो भी मिक्स होते हैं। तो हमें सुनिश्चित कर लेना पड़ता है कि जो बीज हम बोने के लिए उपयोग में ले रहे हैं उसमें अस्वस्थ बीज तो मिले हुए नहीं हैं, खोखले बीज तो नहीं हैं, तो उन बीजों को हटा दिया जाता है। अगर मिले हुए भी हों तो उन बीजों को हटा दिया जाता है। तो उन बीजों को हटाने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती हैं। इस सामान्य से जैसी विधि हम देखें तो जो किसान होता है वह सभी बीजों को एक पात्र के अंदर डाल लेता है, और उस पात्र के अंदर जल आदि भरा होता है, जल भरा होता है। तो जैसे उन बीजों को इसमें डाला जाता है तो जो स्वस्थ बीज होते हैं वो तो नीचे बैठ जाते हैं, और जो अस्वस्थ बीज होते हैं या जो खोखले बीज होते हैं वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अस्वस्थ बीज और स्वस्थ बीजों को आसानी से अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से स्वस्थ बीज ही बुआई के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और उन्हें किस प्रकार से अपन छांटते हैं ये भी हमने जान लिया। अब बीज बोने के लिए अनेक प्रकार की विधियाँ या साधन, औजार आदि काम लिए जाते हैं। कई बार जो किसान होता है वो स्वयं भी बीज बिना किसी औजार या बिना किसी साधन की सहायता से और उन बीजों को बो देता है। क्योंकि वहाँ पर एक समस्या रहती है कि कई बार बीज ऊपर की सतह पर रह जाते हैं, और कई बार अधिक बीज एक ही स्थान पर गिर जाते हैं, जिससे जो फसल होती है वो अधिक घनी, यानी एक ही स्थान पर अनेक पौधे उगाते हैं। या फिर जो बीज ऊपर रह जाते हैं तो उन बीजों को किसी पशु पक्षी द्वारा वहाँ से नष्ट कर दिया जाता है, किसी पक्षी द्वारा वो खा लिया जाता है। तो फसल पे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बीज बोने के लिए आजकल कुछ कीप वाले औजारों का
उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए इसमें तो परंपरागत रूप से बीजों को बुआई के इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। यानी जो औजार काम में लिया जाता है वो स्पेशली किसके आकार का होता है, वो कीप के आकार का होता है। जैसा हम इसमें चित्र में देख सकते हैं, एक हल के जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक हल नहीं होता है। तो इसमें जैसे ही मिट्टी तैयार होती रहती है, उसके बाद हल के द्वारा इसमें एक कीप जैसा एक लगा होता है साधन। तो ऊपर से किसान द्वारा इन बीजों को यहाँ पे डाला जा रहा है और इस कीप के माध्यम से ये बीज इस तरह से ज़मीन में नीचे चले जाते हैं, जिससे जो बीज होते हैं वो अधिक गहराई पे चले जाते हैं। तो अधिक गहराई पे जाने से जो पक्षी वगैरह हैं उनके द्वारा उसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक दूसरा औजार या दूसरा साधन हम देखें तो जो आजकल उपयोग में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है वह है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो काम लिया जाता है वह ट्रैक्टर के द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि हमने मिट्टी तैयार करने वाला जो पॉइंट पढ़ा था उसमें कल्टीवेटर भी ट्रैक्टर के द्वारा काम लिया जा रहा था, ऐसे ही यहाँ पर सीड ड्रिल भी ट्रैक्टर के द्वारा काम लिया जाता है, जिससे वही फ़ायदा है कि श्रम की भी बचत होती है और समय भी कम लगता है। और एक जो बीज होते हैं उनके मध्य में एक निश्चित दूरी बनी रहती है। जैसा कि हम जाने तो इसमें देखें कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी होती है। यानी जो बीज होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा पास नहीं होते हैं और वो गहराई में भी अधिक चले जाते हैं। और इसके द्वारा ये फ़ायदा भी होता है, जो बीज होता है वो नीचे जाने के बाद में उसके ऊपर स्टील के द्वारा मिट्टी ढकी जाती है, जिससे पक्षी उनको खा नहीं पाते हैं और बीजों की बचत हो जाती है, इन बीज नष्ट नहीं हो पाते हैं। और जैसा आपको बताया भी कि इसके द्वारा श्रम एवं समय दोनों की ही बचत होती है। अब एक बात, इसमें पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। ये जब ही प्राप्त होगा जब वो अधिक घने नहीं होंगे, यानी बीज एक निश्चित दूरी पर बने रहेंगे, ज़्यादा पास नहीं होंगे। तो पौधे भी जो 2 या 2 से अधिक पौधे हैं जिस फसल को हमारे द्वारा उगाया जा रहा है, उन फसलों के जो पौधे हैं उनके मध्य थोड़ा गैप होगा, यानी स्थान होगा उसके मध्य। तो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा जो होने वाला है, सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अगर फिर भी ये समस्या देखने को मिल गई कि पौधे अधिक घने हो रहे हैं तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिससे उनको पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आज हमने जाना बुआई के बारे में कि बुआई किस प्रकार की जाती है, बुआई के लिए जो बीज प्रयोग किए जाते हैं उनका कैसे उनको चुनाव किया जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम इससे आगे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आगे आने वाला जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।